dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रैक्टिस सेट 3.2, जहां पे हमें क्या कर रहा है, वापस से हमें ऑलरेडी दिया है कि ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके आंसर सबके क्या हो जाएंगे, सेम। लेट्स चेक। 8 - 1 कितना होता है, 7। 15 - 8 कितना होता है, 7। 22 - 15 कितना होता है, 7। सेम हियर। 6 - 3 3। 9 - 6 3। 12 - 9 3। वैसे ही यहाँ पे -8 - 3 कितना हो जाएगा, लेट्स चेक। -8 - 3 दोनों को माइनस करना है तो आएगा आंसर -5 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 8 में से 3 गया 5, ग्रेटर नंबर साइन। तो यहाँ पे सबके अंदर आंसर -5 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। अगर क्वेश्चन में एपी ऑलरेडी बोला है तो इसके अंदर की सारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमें क्या करना है, हमें करेक्ट वैल्यू फील करना है, बट हम लोग करेक्ट वैल्यू फील कैसे करेंगे, उसके अंदर फिलअप करने के लिए हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले करेंगे सॉल्व और बाद में वहां पे बना देंगे बॉक्सेस। ओके, सो लेट्स सॉल्व। और यहाँ पे हर जगह ऐसा पूछा है T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, T4 क्या है। अगर ये आप हर सम में लिस्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, T1 हमारा 1 है, फिर T2 8 है, फिर 15 है और ये 22 है, राइट। और हर जगह क्वेश्चन में यहाँ पे A और वैल्यू ऑफ D पूछा है लास्ट में, देयरफॉर लास्ट में हमें A लिखना है और D लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लास्ट में फॉर्मेट लिखते थे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इज सेम। अगर सेम आता है तो इट इज एन एपी और लास्ट में हम लोग डी लिखते थे। बट यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को एपी दिया है तो यहाँ पे तो डी तो आएगा ही आएगा। कैसे, तो देखिए T2 - T1 तो 8 - 1 कितना आ रहा है हमारा, 7। वैसे ही हमारा आएगा T3 - T2। फाइनल आंसर को हम लोग कर देंगे बॉक्स पे। T3 - T8 हाउ मच, 15 - 8 आएगा 7। वैसे ही लास्ट T4 - T3 तो आएगा 22 - 15, है ना। T4 22 है, T3 15 है, 22 - 15 7। फाइनल आंसर बॉक्स में A का वैल्यू है हमारा 1 और सब आंसर क्या है हमारे 7। सो आई होप सो आप लोग को यहाँ तक के समझ में आया है। ऐसे ही हमारे 3 सम है जो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 6 9 12, जाके हमने वहीं पे माइनस कर लिया था। 6 - 3 3, 9 - 6 9 - 6 अगेन 3, 12 - 9 अगेन 3। तो यहाँ पे वही करना है। T1 क्या है हमारा 3, T2 क्या है हमारा 6, T3 क्या है हमारा 9, T4 क्या है हमारा 12। बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा है। T2 कितना है 6 माइनस T1 हमारा 3, 6 - 3 3। वैसे ही T3 माइनस और फाइनल आंसर को हमें बॉक्स में डालना है। ये सब हमारे D है, राइट, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, आपको अच्छी तरीके से पता है। और T3 कितना है हमारा 9 माइनस T2 कितना है हमारा 6। 9 - 6 हाउ मच 3। वैसे ही हमें T4 माइनस T3 करना है। T4 12 है और T3 कितना है 9। 12 - 9 3। सब जगह सेम कितना आ गया है 3। इसको हमें बॉक्स में डालना है। ओके, A का वैल्यू है हमारा, फर्स्ट वैल्यू हमारा A का वैल्यू होता है 3 और D भी हमारा आया है 3। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा -3 - 8
-13 और -18 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके अंदर T1 क्या होगा, फर्स्ट वाला वैल्यू, राइट, और वही वाला वैल्यू होता है हमारा a, तो ये हाफ मार्क तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। फिर -8 -13 और -18, राइट, ये पूछा हुआ है बॉक्स के अंदर और हमें इसी को माइनस करना है। तो T2 क्या है हमारा, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे, लास्ट वाले को इससे, ओके। तो -8 -3 दोनों के बीच में फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 8 में से 3 गया तो 5 ग्रेटर नंबर साइन, ओके। सेम यहाँ पे हमें करना है सेकंड वाले का, -13 -8 दोनों के बीच में माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, -13 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 8 का 8, माइनस प्लस माइनस 13 -8 हाउ मच 5 ग्रेटर नंबर साइन, हो गया हमारा आंसर, ओके। सिमिलरली लास्ट T4 का T3 से, तो -18 -13 है ना, और ये माइनस का साइन, ये -18 एज इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 का 13, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ पे भी 5 आ गया, फाइनल हमारा D क्या हो जाएगा, हर जगह क्या आ रहा है -5। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया। अभी हमारा सिर्फ लास्ट बचा है जिसके अंदर हमें 70 60 50 40 दिया हुआ है, ओके। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 70 60 50 40। तो आप सभी को पता है T1 है हमारा 70, T2 है 60, फिर 50 और 40। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले टर्म से छोटे वाले टर्म को माइनस करना है। तो इसमें आप लोग ऐसा मत करना 70 -60 60 -50, बड़ा टर्म कौन सा है T2, तो T2 T1 है, तो 60 -70 50 -60, राइट, और 40 -50। तो हर जगह देखो छोटा वाला वैल्यू पहले है, बड़ा वाला वैल्यू बाद में है। तो 60 -70 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना है 70 -60 करना है। तो क्या हो जाएगा 10 और ग्रेटर नंबर साइन। तो ठीक इसी तरह हमारा हर जगह -10 आएगा, 60 -50 10 और ग्रेटर नंबर साइन, वैसे ही 50 -40 10 और ग्रेटर नंबर साइन। तो हमारा D हो जाएगा -10 और हमारा A फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा 70। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सम हो चुके हैं। अब हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों सम जो है वो सेम है। सिर्फ इसके अंदर हम लोग को बताया है कि एक एक्स्ट्रा चीज के फाइंड करो एपी है कि नहीं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी। अगर ये एपी है तो हमें फाइंड करना है 20th टर्म। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी हम लोग को दिया है कि ये एपी है और तुम डायरेक्टली फाइंड करो 24th टर्म, और क्वेश्चन नंबर 4 में 19 टर्म, क्वेश्चन नंबर 5 में 27 टर्म। तो बहुत इजी है, सिर्फ हमें टीएन का फॉर्मूला पुट करना है और हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये T1 हो गया, ये T2, T3, T4, T5, T6 और T7। तो कोई दो वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज पूरा करोगे तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। तो हमें D फाइंड करना है, तो T2 T1 है ना, फिर T3 T2, T4 T3, ओके, T5 T4, ओके। अगर इतना करोगे तो भी चलेगा, ओके।
अदरवाइज आपको अगर सब में देखना है कि सब में सेम आता है कि नहीं आता है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। ओके, T5 हो गया, T6 माइनस T5 एंड माय लास्ट वन T7 माइनस T6। ओके, अगर आप ये 1 2 3 अगर कोई 3 में भी अगर आप लोग फाइंड करते हो तो भी चलेगा, अगर 2 में भी फाइंड करते हो तो भी चलेगा, और अगर आपको पूरा देखना है कि सर ने इतना ही क्यों किया है तो मैं आपको पूरा भी करके बता सकता हूँ। तो हमारा T2 क्या है -5, ये माइनस फॉर्मूले का, और T1 कितना है -12, -5 as it is माइनस माइनस प्लस 12 minus 5 how much 7, और ग्रेटर नंबर कौन है 12, इसकी साइन आएगी। T3 क्या है हमारे पास 2 और ये माइनस, और T2 है हमारे पास -5। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऐसे माइनस करते जाना बड़े को छोटे से। 2 as it is माइनस माइनस प्लस 2 plus 5 how much, देखो ये 2 का ही 7 आया तो आप लोग डायरेक्टली T20 फाइंड करना है तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। T20 पूछा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, बट अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। T4 क्या है 9 -2, सबका आंसर अब 7 आ गया, 2 का आंसर आ गया ना। अब ये 16 - 9, T5 16 है और ये 9 है, 16 - 9 हाउ मच 7, 16 हो गया, 23 - 16 कितना होगा 7। ओके, लास्ट 30 - 23 कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सब जगह आंसर क्या है हमारा 7। अगर सब जगह आंसर अगर हमारा 7 है तो ये क्या होगा, गिवन सीक्वेंस इज AP। हम लोग ऐसा लिखेंगे द वैल्यू ऑफ D, समझना, हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, ऐसा भी लिखोगे, सो दैट इज गुड। द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म is same, therefore the given sequence is AP। ओके, यहां तक के समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है T20। अगर हमें T20 फाइंड करना है, राइट, Tn हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो D तो हमने फाइंड कर लिया भाई, इतना सारा 7। हमारा A क्या है, A क्या है, जो सबसे पहला वाला वैल्यू होता है दैट इज T1, है ना। A किसको इक्वल होता है T1 को, और हमारा T1 है -12, तो A की जगह हम लोग लिखेंगे -12, और n कितना होगा, देखो Tn T20, तो n की जगह कौन है यहाँ पे 20 है, तो n का वैल्यू 20, A का वैल्यू -12, D का वैल्यू 7। पुट करो और आंसर निकालो। A की जगह क्या लिखना है, देखो -12 प्लस, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, A की जगह पे -12, T का T, n की जगह पे कितना लिखना है 20, प्लस n की जगह पे 20 -1, D का वैल्यू 7, 20 - 1 19, 7 का 7। अब ये मल्टीप्लाई में इसके लिए इसको ब्रैकेट ले लेंगे, नहीं तो 12 प्लस 19 कर दोगे आप लोग, तो 19 और ये 7, 9 7 जो 63, 7 + 7, 7 + 6 how much, ठीक है, माइनस करेंगे 12, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये 1 का 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 1। मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस होता है माइनस, ओके,
ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी आप लोग इसको देख लो, कॉपी करो और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा कैसा है, और सेम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वैसे ही है, मैंने आपको बताया, बट इसके अंदर और कम मेहनत करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है। जैसे माइनस करो 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, 24 माइनस 24, तो ये फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया है। हमको कौन सा फाइंड करने के लिए बोला 24, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, अभी और 20 आगे जाएंगे जब जाके हमें 24वां टर्म मिलेगा। तो हमें फाइंड करना है ये फॉर्मूले के थ्रू। क्या दिया है, 12 16 20 और 24, ये 4 टर्म दिए हैं और 24th टर्म पूछा है कि क्या होगा। ओके, टर्म 24 ये पूछा है कितना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे a और d क्या हो जाएगा हमारा, t1 है, ये t2 है, ये t3, ये t4, तो t2 माइनस t1 करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, 16 माइनस 12 कितना होगा, वो अब हमारे पास a भी है, अब हमारे पास d भी है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली tn का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो tn के फॉर्मूले के लिए a है हमारे पास, d है हमारे पास, 24th टर्म क्या बोल रहे हैं, t24 निकालो कितना होगा। ठीक है, जैसे t1 है तो t24 कितना होगा, t और ये n की जगह 24 है ना, tn, तो n की जगह कौन है 24, तो n का वैल्यू हो जाएगा 24, n का वैल्यू 24, a का वैल्यू 12 और d का वैल्यू है 4। अब हम फाइंड करेंगे t24 कितना होगा, t का t, n की जगह 24, a की जगह 12 प्लस n की जगह वापस से 24, और ये ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट में ही रखूंगा, और ये -1 कहाँ से आया, ये तो फॉर्मूले में है, d का वैल्यू है हमारे पास 4। नाउ कैलकुलेट 12 एज इट इज, 24 माइनस 1 कितना होता है 23, और जब ये माइनस कर लोगे फटाक से एक और ब्रैकेट ले लेने का, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो 23 इंटू 4, 4 3 are 12, 1 carry, 4 2 are 8 plus 1 9, okay, 2 plus 2 4, 9 plus 1 10, so this is my t24। okay, so फाइनल आंसर हम लोग लास्ट में लिखेंगे, टर्म 24 इज 104। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, जिसके अंदर आप लोग ने देखा कि हमको d निकालना है और फर्स्ट वाली वैल्यू को a लेना है, जो टर्म पूछा है वो होगा n और फॉर्मूले में पुट अप कर देना है, दैट्स इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था, वैसे ही 4 और 5 है, जहां पे ऑलरेडी हम लोग को दिया है कि गिवन सीक्वेंस क्या है, AP है। देख लो, आप माइनस करके देख लो, 19 माइनस 3 कितना होगा, 19 माइनस 3 6, 13 माइनस 7 हाउ मच 6, 25 माइनस 19 6, सब जगह क्या आ रहा है 6। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि ये AP है, फाइंड करो 19 टर्म, तो T19 हमें फाइंड करना है। 19 टर्म मतलब T19, 24th टर्म मतलब T24, 20 टर्म मतलब टर्म 20, ओके, T20। सो T19 फाइंड करना है, तो मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा T, और ये नीचे वाला होता है n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 19, और ये पहला वाला वैल्यू हो जाएगा मेरा a, और d क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को बताया, T2 माइनस T1, ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है, ये T4,
ऐसा 3-4 बार करके जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार फाइंड कर लेने का, क्योंकि ऑलरेडी हमें ए भी बोला हुआ है। T2 माइनस T1 करेंगे सिर्फ बस। T2 है हमारा 13 माइनस 7, 13 में से 7 गया, हाउ मच 6, ओके। तो D हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है T19, तो T19 के लिए फॉर्मूला आएगा Tn का a प्लस n माइनस 1 d। तो मुझे क्या करना है, n की जगह n, a की जगह a और d की जगह d की वैल्यू डालना है। Tn का वैल्यू क्या है 19, a की जगह वैल्यू कितना लिखना है 7, फिर n आया, n का वैल्यू कितना है 19 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है हमारे पास 6, ओके। अब ये ब्रैकेट के बाहर है और ये a के पूरा, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई समझना है, ओके। 7 as it is प्लस 19 माइनस 1 हाउ मच 18, और ये मल्टीप्लाई बाहर 6 खड़ा है। 7 प्लस 6 6 दा 48, 4 कैरी 6 1 दा 6, 6 प्लस 4 1 and 0 10, 108 प्लस 7 हाउ मच 115, तो ये हमारा हो जाएगा T19, ओके। therefore term 19 is 19th term is 115, okay, so this is my final answer। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो इसके तरह सेम है और वो लास्ट क्वेश्चन है ऐसे टाइप का। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो सेम है क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 4 की तरह। तो यहाँ पे भी दिया है कि 27 टर्म फाइंड करना है और क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी ये AP है, राइट। तो ये हमारा T1, ये T2, ये T3, T4 और T5, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है 27 टर्म, तो T27 हमें फाइंड करना है। 27 टर्म मतलब T27, 20 टर्म मतलब T20, ओके। तो T27 तो n का वैल्यू हो जाएगा 27, ये होता है फॉर्मूला होता है Tn, तो n की प्लेस पे कौन है 27, राइट। और हमारा a क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला वैल्यू सीक्वेंस का, d क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, तो T2 है हमारा 4 और T1 है हमारा 9, 4 माइनस 9 कितना होगा -5, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 में से 4 निकालेंगे, कितना आएगा 5, देन ग्रेटर नंबर साइन, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव द वैल्यू ऑफ a, d एंड n, a का भी वैल्यू है, d का भी वैल्यू है और n का भी वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे Tn के फॉर्मूले में, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ओके। T का T, n की जगह कितना है 27 बोला है, राइट, n की जगह 27, a कितना है हमारा 9, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि 9 है, नहीं तो a और 9 दोनों सेम सेम लगेंगे। तो a की जगह हमें पुट करना है 9 प्लस n की जगह क्या पुट करना है 27 माइनस 1 और d की जगह हमें पुट करना है -5, 9 प्लस 27 माइनस 1 कैलकुलेट कर लिया होगा आपने 26, और ये -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 दा 30, 3 कैरी, 5 2 दा 10, 10 प्लस 3 130, और ओके ये माइनस की साइन है तो माइनस भी आएगा, प्लस माइनस माइनस 130 में से 9 चला गया तो आएगा 121, बट ग्रेटर नंबर साइन, ठीक है। ये हमारा हो गया T27, ओके। तो हमारा क्या लिखना है हमें 27th टर्म is -121, ओके। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6,
जो थोड़ा अलग है इससे। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सब 4 और 5, 2, 3, 4, 5 ये चार सम जो है सेम है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे ना तो कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और ना ही कहीं ए दिया हुआ है, ना ही कहीं डी दिया हुआ है। हमें क्या बोला गया है, ऐसे कितने नंबर है जो 3 डिजिट है और वो डिवाइड होते हैं 5 से। 3 डिजिट आपको समझ में आया? 3 डिजिट का मतलब होता है ऐसे 3 आएंगे, फॉर एग्जांपल 9, 4, 5 है ना, 6, 8, 5 ओके। बट ये 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 3 डिजिट नंबर 99 है क्या, 98 क्या है, 2 डिजिट है, 99 भी 2 डिजिट है, 100 क्या है, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट नंबर ठीक है आर। सबसे पहले हम लोग को स्मॉलेस्ट देखना है। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 100 से छोटा कोई होगा नहीं है, तो 100 सबसे स्टार्टिंग है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगा, 100 राइट। और ये डिवाइड होता है कि 5 से, यस होता है, तो इसके लिए हमारा 100 हो जाएगा स्टार्टिंग ओके। 100 के बाद में आएगा 105, 110 राइट, 115। बट ये कंटिन्यू कहां तक के होगा, 1000 तक के होगा क्या? 1000 कितना डिजिट है देखो, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिजिट बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला है 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 1000 नहीं आएगा। इसके लिए हमें फाइंड करना है 1000 से छोटा क्या आएगा। 1000 में से 5 चला गया तो हो गया 995, तो 995 इज द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। which are divisible 5, which are divisible by 5 right। Now the most important thing my friends, यहाँ पे हमें क्या बोला है, डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड होते हैं सिर्फ उसी को लेना है। अभी 100 5 से डिवाइड होता था, यस इसके लिए है। 100 के बाद में 101 आता है, 101 क्यों नहीं लिया हमने, क्यों? क्योंकि हमें 101 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, डायरेक्टली 5। तो यहाँ पे सिंपली हमें 5 का टेबल लेना है। 100 के बाद में 105, 105 के बाद में 110, फिर 115 और लास्ट खत्म कहाँ हो रहा है 5 डिजिट, मतलब डिविजिबल बाय 5 खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो 995 पे खत्म हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे 995 ले लेंगे ओके। अब ये है हमारा a का वैल्यू 100 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 दैट इज 105 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 राइट। d का वैल्यू भी पता चल गया हमें और a का वैल्यू भी पता चल गया हमें। तो अभी फाइंड क्या करना है, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है जो डिवाइड होते हैं 5 से, जो कि 3 डिजिट है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कहीं पे भी t25 फाइंड करो या फिर 50th टर्म फाइंड करो, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n का वैल्यू राइट। n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो n का वैल्यू की यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कहीं पे भी दिया नहीं है कि 50th टर्म, 70th टर्म है ना, 102 टर्म, तो कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है n, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि कौन सा वैल्यू फाइंड करना है राइट। बट हमें यहाँ पे क्या है, a है, दोनों को माइनस किया, d है और ये लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में है ना, फर्स्ट वाला वैल्यू होता है a,
लास्ट वाला वैल्यू होता है tn। अभी मैंने इसको tn क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा है मेरा सीक्वेंस खत्म हो रहा है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा tn। ओके, तो tn लिख लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर लेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn का वैल्यू क्या है 995, a का वैल्यू क्या है 100 प्लस n का वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं है, वही तो फाइंड करना है। d का वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 100 इक्वल की इस साइड आएगा, प्लस क्या होता है बेसिक मैथ्स के रूल, माइनस होता है 100, प्लस 100 इस साइड आया, माइनस 100 यहाँ पे प्लस के आगे वाली वैल्यू बच गई, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया, 995 माइनस 100 तो 895 आ गया, राइट। n माइनस 1, अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड में भेज देंगे। ये 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, n माइनस 1 ऐसे ही आ गया। 5 से डिवाइड करो इसको तो आपको मिलेगा 179 इक्वल टू n माइनस 1। 5 से डिवाइड करने आता है आपको, 895 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 की टेबल में आएगा, 5 7 जा 35, 9 माइनस 5 4, अब ये 5 आया, 5 9 जा 45। तो ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो हमारा ये जो डिवाइड है वो राइट है। अब ये माइनस 1 इक्वल की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो n माइनस 1 था तो ये n उधर इक्वल की उस साइड ऐसे ही रहेगा, उधर का माइनस 1 इधर आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास 179 है, और उधर का माइनस 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस, 179 प्लस 1 हाउ मच 180, तो n का वैल्यू क्या हो गया 180, राइट। सो देयर आर हाउ मेनी नंबर, देयर आर 180 numbers which are 183 digit number, 3 digit number divisible by 5। बॉक्स में आपको करना है। ओके, तो वहां पे कितने नंबर है, 180 नंबर है जो डिवाइड होते हैं 5 से, जो कि 3 डिजिट है, जैसे कि 555 है ना, 585, 645, 345, 310, 300, 150, तो ऐसे सारे नंबर जो टोटल नंबर कितने हैं ऐसे 180 है। ये तो मैंने आपको 4-5 गिना है। 5 भी डिवाइड होता है, 5 से 5 डिवाइड होगा, 5 से 15 भी डिवाइड होगा, बट वो 3 डिजिट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि फाइंड हाउ मेनी नंबर 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 5। 3 डिजिट कौन से स्टार्ट होते हैं 100, खत्म होता है 995। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ए का वैल्यू हो गया 100, डी का वैल्यू दोनों को माइनस करके मिल गया, और यहाँ पे टी एन कुछ दिया हुआ नहीं था कि मतलब टर्म 24 टर्म 25, इसके लिए हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे n। n का वैल्यू हमें नहीं पता, लास्ट वाला हो गया tn, पुटअप्स किया और फाइंड किया। ठीक है, जैसे कि tn का वैल्यू हो गया 995, a का वैल्यू हो गया 100, n-1 ऐसे ही लिखे, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 5। अब ये प्लस 100 इस साइड आया, माइनस 100 आ गया 895, मल्टीप्लाई में 5 था, नीचे आके डिवाइड हो गया 179 आया, यहाँ का माइनस इस साइड आके हो गया प्लस, तो हो गया 180। अभी आप लोग कॉपी करो, फिर इसके आगे का सम हम लोग करते हैं। तो हमारा
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा हटके है, जिसके अंदर हमें यूज करना होगा लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन का पहले मीनिंग। द 11th टर्म एंड 21st टर्म आर 16 एंड 29। तो 11 टर्म मतलब T11 एंड T16। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सॉरी T11 एंड T21। क्वेश्चन में बता रहा है हमें ये क्या है, 16 एंड 29। एक का 16 बताया, एक का 29 बताया। फिर फाइंड करोगे T41 ऑफ दैट AP कितना होगा। ओके, तो ना ही हमें यहाँ पे कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसा हमने पहले के एक्सरसाइज में देखा 5 4 3 2, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, बट हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि T11 कितना है, 16 है, और T21 कितना है, 29 है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ओके, तो T11 हमें दिया है 16। तो T11 मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। ये Tn का फॉर्मूला ले लेता हूं मैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अभी T11 कितना दिया है, 16। तो T11 मतलब n का वैल्यू 11, तो n की जगह मुझे पुट करना है 11। a का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1, और d का वैल्यू भी नहीं दिया है, सिर्फ n का वैल्यू पुट करना है। 11 माइनस 1 10 d। अभी T11 कितना है मेरा, 16। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हमें T21 को लेके हमें सॉल्व करना है। जैसे अभी T21 दिया है 29, तो n का वैल्यू कितना हो गया, T21, n का वैल्यू भी 21, Tn, n की जगह क्या है 11, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो Tn T21, n की जगह क्या दिया हुआ है 21, राइट। n की जगह सिर्फ 21 पुट करना है, बाकी सब ऐसे ही, है ना। n की जगह 21 पुट किया, n की जगह 21, बाकी पूरा ऐसे ही लिख दिया है। a का a, प्लस का प्लस, माइनस 1 का माइनस 1, d का d। 21 माइनस 1 कितना होगा, 20 होगा, और d का d। T21 कितना है हमारे पास, 29। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। अभी दोनों इक्वेशन को मैं साथ में लिख देता हूं। a प्लस 10d इक्वल टू 16 और a प्लस 20d इक्वल टू 29। देखो a प्लस 20d इक्वल टू क्या है 29, a प्लस 10d इक्वल टू 16। मैंने 16 और 29 को इक्वल के उस साइड लिख दिया है, बस। अब हमें क्या करना है, या तो इसको सेम करना है, या तो अगर ये सेम है तो इससे सॉल्व करना है। दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। अभी 10 और 20 है, अगर इससे भी आप करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ओके, हमने ये वाला देखा है, प्लस प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन चेंज होती है, राइट। तो देखो यहाँ पे इसको सेम करो, या तो ये ऑलरेडी सेम है, इससे अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी आ जाएगा, राइट। बहुत सारे समय मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिर्फ इससे बताया, अब मैं आपको बताता हूँ इससे हम लोग कैसे सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पे प्लस a है, प्लस a है, आगे क्या है प्लस, आगे क्या है प्लस a है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस। तो प्लस प्लस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट और साइन चेंज होती है, तो साइन चेंज करेंगे हम लोग। प्लस a है तो माइनस a, प्लस 10 है तो माइनस 10, प्लस 29 है तो माइनस 29, राइट। a माइनस a कैंसल, 10 माइनस 20 तो माइनस 10d इक्वल टू 29 माइनस 16 कितना होगा 13, और ये माइनस की साइन। और अगर आपको टफ पड़ रहा है ये माइनस की साइन डालना, तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बड़ी वाली साइन होती है, बड़ी वाली वैल्यू होती है, वो उसको ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको माइनस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये a माइनस a 0, 10 माइनस 20 तो 20 की साइन आएगी माइनस,
16 माइनस 29 नहीं होता है, 29 माइनस 16 करो 13, ग्रेटर नंबर की साइन आएगी, माइनस माइनस कैंसल, डी का वैल्यू हो गया 13 और ये 10 मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.3। अभी हमारे पास डी का वैल्यू है, हमारे पास ए का वैल्यू है क्या? नहीं है, तो हमें ए का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। डी का वैल्यू 13/10 भी ले सकते हो और डी की जगह 1.3 भी लोगे तो भी चलेगा, ओके, जो आपको इजी लगे। सो a प्लस 10d इक्वल टू 16, पुट d इक्वल टू 13/10, ओके, मैं 13/10 लेता हूँ और 1.3 भी लेंगे तो भी आ जाएगा। ये 1.3 कैसे आया पता है? यहाँ पे एक 0 है तो हमें एक नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, अगर यहाँ पे 2 0 होते तो 13 के पहले मैं पॉइंट लगाता, ओके। ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर सीखा होगा। a की जगह मुझे क्या पुट करना है? नहीं, d की जगह पुट करना है, 10 का 10, d की जगह क्या पुट करना है? 13/10, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ प्लस 13 बचा है, 10 तो कैंसिल हो गया, सेम सेम है, प्लस 13 उस साइड गया, माइनस 13, तो a का वैल्यू आ गया मेरा 3, ओके। अब मुझे फाइंड करना है T41, तो T41 फाइंड करने के लिए हमें बोला है 41 टाइम फाइंड करो, 41 टर्म फाइंड करना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 41 और a और d का वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड किया है ना, a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 1.3 है, तो tn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a की जगह पे 3, n की जगह पे 41 -1, d की जगह पे 1.3। यहाँ पे 13/10 लेके फिर बाद में 1.3 लिखोगे तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया आपको, d की जगह 13/10 भी ले सकते हो और 1.3 भी ले सकते हो, ओके। सो 3 प्लस 41 - 1, 40 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 13 4 होता है 52, तो हो जाएगा 520, है ना, 13 0 0, 13 4 52, एक नंबर के पहले पॉइंट, तो यहाँ आ गया, तो 52 + 3 हाउ मच? 55, n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे? 41, तो T41 हो जाएगा मेरा 55, therefore 41th term of an AP is 55। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया था? 11 टर्म, 21 टर्म दिया था, 16 और 29, और हमें बोला है 41 टर्म फाइंड करने के लिए। सो ना ही मेरे पास वैल्यू a का है, ना ही मेरे पास वैल्यू d का है, बट हम क्या कर सकते हैं? t 11 16 दिया है तो n का वैल्यू 11, t 11 मतलब n का वैल्यू 11, t 11 t n, n की जगह पे कौन है? 11, इसके लिए n की जगह 11 हम लोग पुट कर देंगे tn = a + n-1 d के अंदर। n की जगह 11 आया, यहाँ n की जगह 11 आया, बाकी सब ऐसे ही लिख दिया, राइट। t का t, a का a, d का d, क्योंकि 11 - 1 10d, वैसे ही यहाँ पे किया है, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दिया है। फिर हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर लीनियर इक्वेशन में, तो वही हमें यहाँ पे करना है, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? मैंने ऑलरेडी ये वाला आपको बताया था 10 और 20, तो यहाँ पे 20 और 10 लेके भी आप सॉल्व करोगे तो आपको a और d का वैल्यू मिलेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी दोनों सेम सेम है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ही कर दोगे तो भी चलेगा। अभी ये भी प्लस a है, ये भी प्लस a है, तो ये सबट्रैक्ट से कैंसिल हो गया। 10 - 20 - 10, 16 - 29 - 13, तो 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, आंसर आ गया 1.3। अब d की वैल्यू हमें या तो ये पुट कर दो या तो ये पुट कर दो, दोनों में से कुछ भी पुट कर दो, तुम्हें a का वैल्यू मिल जाएगा।
ये लिया मैंने इक्वेशन, d की जगह 13/10, 10 कैंसिल हो गया, प्लस 13 उस साइड गया, तो 16 माइनस 13 हो गया 3। तो हमने यही a और d को हमने पुट कर दिया T41 के अंदर। ओके, सो ये तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जहां पे हमें दिया हुआ है सीक्वेंस 11 8 5 2। अगर ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहेगा तो इन दिस एपी, अगर ये एपी है तो इसके अंदर कौन सा टर्म जो है वो -151 है। नहीं समझे तो आप लोग ध्यान से देखिए। T1 है हमारा 11, T2 है हमारा -8, T3 5 है और T1 है हमारा 2। अब हमें पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है ये। हमें इसका n का वैल्यू नहीं पता है। ये जैसे कि ये वाला वैल्यू कौन सा है, फर्स्ट टर्म, ये वाला वैल्यू कौन सा है, सेकंड टर्म, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नीचे देख के बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वही पूछ रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के अंदर पुटअप्स कर देंगे। तो हमारा a का वैल्यू होगा फर्स्ट 11 और d का वैल्यू होगा T2 माइनस T1। तो T2 है हमारा 8 माइनस 11, हाउ मच, 3। d का वैल्यू हो गया हमारा 3। ओके, अब हमारे पास जो है ये Tn है -151। पुटअप्स करो और आंसर निकालो। -151, a की जगह हम पुटअप्स करेंगे 11, n की जगह हम नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि n तो हमें दिया हुआ नहीं है, और d का वैल्यू दिया हुआ है 8 माइनस 11 कितना होता है, -3। ओके, अब -151, ये +11 है, इस साइड आया -11, ये n-1 और ये हो गया -3। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 151 और ये -11 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 1 का 1, तो माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर नंबर साइन, n-1 एज इट इज, और ये -3 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 162 को डिवाइड करो कितना आएगा, देखो 3 5 हो गया 15, माइनस किया 1 आया 12, 3 4 12। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया 54। यहाँ पे बचा है अभी भी n-1, -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, वहां पे अकेला n बचा, तो n का वैल्यू कितना हो गया 55। तो इसका मतलब T55 होता है -151। ओके, कौन सा टर्म पूछा था ना, तो हमने फाइंड किया n का वैल्यू 55, तो T55 होता है -151। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे सिर्फ बचे हैं 2 सम। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जहां पे दिया है 10 से लेके 250 तक के ऐसे कितने नंबर है जो डिवाइड होते हैं 4 से। तो आपने ये सेम सम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किया था जहां पे 3 डिजिट दिया हुआ था जो डिविजिबल होते हैं 5 से, बट यहाँ पे सम को थोड़ा सा और इजी कर दिया है। बताया भी है कि 10 से लेके 250, तो 10 डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता है। 11 होता है, नहीं होता है। 12 होता है, यस होता है। तो हमारा सबसे पहला वाला वैल्यू होगा 12। 12 के बाद में 13 होता है, नहीं। 14 होता है, नहीं। 15 भी नहीं होता है, डायरेक्टली 16। तो इन शॉर्ट 4 का टेबल, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 24। ऐसा करते करते मुझे कहां तक के जाना है, 250 तक के। लिखना नहीं है, सिर्फ 250 ही देखिए। 250 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 249 डिवाइड होता है, नहीं।
248 होता है? यस होता है। आप लोग ऐसा करके देखिए, 250 डिवाइड होता है क्या 4 से? 4 6 24 माइनस किए 10 आया, 4 2 8 माइनस किए अभी क्या आ रहा है 2 बचे हैं ना, नहीं हो रहा है। फिर हम लोग करेंगे 249 से, तो भी नहीं होगा, 1 बचेगा। 248 से करेंगे तो 0 0 आ जाएगा नीचे। तो 4 के टेबल में 4 6 24 माइनस किया 8 बचा, 4 2 8 आ गया 0। तो यानी 4 × 62 होता है 248। तो हमारा पहला वाला वैल्यू होगा 12, फिर 16 और ये लास्ट वाला वैल्यू होगा 248। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी और अंडर ब्रैकेट डी। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लेंगे जिससे a हो जाएगा हमारा 12 और d क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। t2 कितना है? राइट, ये t1 है तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा tn। हमें पता है ये कितना नंबर होगा? नहीं पता है, इसके लिए t4 उसके बाद में डैश डैश करके tn हो जाएगा ये। तो tn का वैल्यू हो जाएगा 248। d का वैल्यू क्या होगा t2 माइनस t1, तो 16 माइनस 12 4 हो गया मेरा d। मेरा a क्या है 12, n क्या है नहीं पता, d क्या है मेरा 4 है, राइट। और tn कितना है 248। ओके, प्लस 12 इस साइड आया, सेम सम हमने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। 248 में से 12 को निकाल दो, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 2 3 6 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड करो आप लोग, राइट। 4 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता है। कितना आता है 20 आता है। 4 5 20 माइनस किया 3 आया 6, 4 9 36। तो ये हमारा हो गया 59। अब ये -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 59 प्लस 1 कितना होगा, राइट। तो हमें कितने नंबर मिलेंगे? ऐसे 60 नंबर मिलेंगे जो 4 से डिवाइड होते हैं बिटवीन 10 to 250। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर आर 60 numbers which are divisible by 4 between तो ऐसे टोटल कितने नंबर है? ऐसे 60 नंबर्स है जो डिवाइड होते हैं 4 से, राइट, बिटवीन 10 to 250। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया और जो कि हमने सेम सम किया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। सो आई होप सो इसके अंदर आपको डाउट्स नहीं होंगे। थैंक यू। लास्ट सम है जहां पे हमें दिया हुआ है इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब आपको सबको पता है कि कॉमन डिफरेंस मतलब d। तो ना ही यहाँ पे t2 दिया है ना ही t1 दिया है, तो t2 माइनस t1 नहीं करेंगे तो d का वैल्यू आएगा कैसा, राइट। तो यही है, तो बहुत सिंपल सम है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन को समझना है। 17 टर्म मतलब t17 इज का मतलब क्या होता है इक्वल 7 मोर देन 10th टर्म।
ओके, तो अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में लिखेंगे। T17 इसका मतलब इक्वल, 7 का मतलब 7, मोर देन का मतलब होता है ज्यादा ना, यहाँ पे लेस देन नहीं बोला है, मोर देन इसके लिए प्लस आएगा, और T10 का T10, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, T17 तो यहाँ पे n का वैल्यू 17 कंसीडर करना है, यहाँ पे T10 बोला तो n का वैल्यू 10 कंसीडर करना है। T17 तो फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पे 7 का 7 और प्लस ये इधर पर T10 है ना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, a तो ऐसे ही रहेगा, तो ना ही a का वैल्यू दिया है ना ही d का, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना कंसीडर करना है, 17 माइनस 1 हो गया d, 7 का 7 प्लस a का a, n की जगह पे 10 माइनस 1 d, यहाँ पे 10 क्यों कंसीडर किया गया है, T10 है इसलिए, और यहाँ पे 17 इसके लिए, यहाँ पे T17 दिया है, तो a ऐसे ही रहेगा, 17 माइनस 1 हाउ मच, 16, और ये d का d, 7 as it is, प्लस का प्लस, a का a, प्लस 10 माइनस 1 90, अब ये प्लस a है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस a, तो a माइनस a 0, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 16d as it is, प्लस 90 इस साइड आया तो माइनस 90, और ये इक्वल के आगे 7 ऐसे ही खड़ा है, तो ये प्लस 90 तो उधर चले गया, और ये a कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा, और यहाँ पे a कट गया, 16d का 16d, प्लस 90 इस साइड आके माइनस 90, 16 में से 9d गया, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 और d का d, तो d ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 1, 7 1 जा 7 1 जा, ओके। आई होप सो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा और इजी कर दिया, 17 टर्म इज 7, तो T17 इज 7 मोर देन 10 टर्म, तो मोर देन, मोर का आ गया प्लस देन 10 टर्म, तो इसके लिए T10 डाला, T17 के नीचे भी फॉर्मूला लिया है Tn का, और T10 के नीचे भी फॉर्मूला लिया है Tn का, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे n का वैल्यू पुट अप करना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 17, यहाँ पे n का वैल्यू 10, 17 माइनस 1 16d, 10 माइनस 1 9d, ओके। फिर हम लोग का a कैंसिल हो गया, प्लस 9d उस साइड गया, माइनस हो गया, कितना आया 7d, और यहाँ पे 7 सिर्फ ऐसे ही उतर गया, डिवाइड में गया, आंसर आ गया d का वैल्यू 1, ओके। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। सो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, और भी इजी तरीके से हम जो है सम को करेंगे। सो तब तक के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक के पहुंच पाए, ओके, जिसको मैथ्स जो है टफ लगता है, ओके। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर। थैंक यू।